और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर के बाद पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई दुनिया के सामने आए और खामनेई ने सीधे इजराइल पर जीत का दावा कर दिया। इतना ही नहीं, खामनेई ने यह भी ऐलान कर दिया कि उनके देश ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा है। भले ही खामनेई ने नया वीडियो रिलीज करके अपने जिंदा होने का सबूत दिया है, लेकिन सस्पेंस अभी बरकरार है कि आखिर खामनेई कहाँ छुपे हैं, कहाँ ये वीडियो बनाया गया और क्यों सीज फायर के बाद भी खामनेई पब्लिक के बीच नहीं आ रहे। तो आइए दिखाते हैं कि आखिर कौन सा वो सीक्रेट बंकर है जहां खामनेई ने शरण ले रखी। सीज फायर के 52 घंटे बाद खामेनेई का नया वीडियो रिलीज। 5 मिनट 9 सेकंड के वीडियो में खामेनेई ने किए चौंकाने वाले दावे। सीक्रेट बंकर से बोले खामेनेई, अमेरिका और इजराइल पर फतेह का ऐलान। खामेनेई का दावा, अमेरिका बीच में ना आता तो इजराइल को तबाह कर देते। खामेनेई का नया वीडियो बताएगा कौन से बंकर में छिपे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर। 12 दिन की जंग के बाद 24 जून को ईरान और इजराइल के बीच अमेरिका युद्ध विराम का ऐलान करता है और जंग थम जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई को लेकर रहता है, क्योंकि युद्ध विराम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने आकर जंग रुकवाने का ढोल पीटा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दुनिया के सामने आकर कहा कि ईरान की जिन न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के लिए उन्होंने जंग छेड़ी, अमेरिका के सपोर्ट से वो कामयाब हुए। हालांकि ईरान की सेना की तरफ से भी दावा हुआ कि इजराइल के शहरों में जिस तरह से उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलें मारकर तबाही मचाई, जंग में जीत उनकी हुई है। ईरान की सड़कों पर जनता जश्न मनाते हुए दिखती है, हाथों में खामेनेई के पोस्टर लिए हुए दिखती है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सीज फायर हो गया तो खामेनेई कहां हैं? क्योंकि जंग के बीच में सिर्फ एक मर्तबा यानी 18 जून को खामेनेई का वीडियो सामने आया था और उसके बाद खामेनेई गायब हो गए। 24 जून को सीज फायर भी हो गया, लेकिन खामेनेई का कोई वीडियो नहीं आया। ऐसे में इंटरनेशनल मीडिया में खामेनेई को लेकर जबरदस्त चर्चा शुरू होती है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई को बीते एक सप्ताह से न तो सार्वजनिक रूप से देखा गया और न ही उनसे कोई बात हुई है। ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम के बावजूद खामेनेई अब तक सामने नहीं आए हैं। अब सवाल ये उठा कि क्या ईरानी सुप्रीम लीडर सुरक्षित है? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार यही सवाल ईरान के सरकारी टेलीविजन पर खामेनेई के कार्यालय के एक अधिकारी से पूछा जाता है। टीवी होस्ट ने अधिकारी से कहा, लोग सर्वोच्च नेता के बारे में बहुत चिंतित हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कैसे हैं? खामेनेई के आर्काइव अफसर मेहदी फजाइली ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए। सर्वोच्च नेता की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोग अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर खामेनेई की गैर मौजूदगी ने ईरानी लोगों को भी हैरान और बेचैन किया। सरकारी अधिकारी इस बारे में टाल मटोल करते रहे हैं कि क्या उन्होंने हाल के दिनों में खामेनेई से मुलाकात की है या उनसे बात की है। उनकी चुप्पी ने अटकलों की झड़ी लगा दी है कि क्या हाल के फैसलों में खामेनेई शामिल रहे हैं, क्या वो अभी भी देश की निगरानी कर रहे हैं, क्या वो घायल हैं, बीमार हैं या जिंदा भी हैं। ईरान के अखबारों में भी खामेनेई की गैर मौजूदगी सुर्खियों में आ गई। खानमैन नाम के ईरानी न्यूज़पेपर के एडिटर मोहसिन खलीफे ने कहा कि अगर खामेनेई मर जाते तो उनका अंतिम संस्कार सबसे शानदार और ऐतिहासिक होता। खामेनेई को लेकर डर इस बात से भी छाया क्योंकि नेतन्याहू ने कहा कि खामेनेई की अगर हत्या हो जाती है तो युद्ध भड़केगा नहीं बल्कि खत्म हो जाएगा। ऐसे में सबके जहन में सवाल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खामेनेई जिंदा ही नहीं बचे हैं। और फिर सीज फायर के 52 घंटे बाद खामेनेई का 5 मिनट 9 सेकंड का वीडियो रिलीज होता है और खामेनेई सीधे अमेरिका और इजराइल को धमकी देते हुए नजर आते हैं। जी हां, खामेनेई ने अपने नए वीडियो में आते ही सीधे इजराइल पर जीत का ऐलान कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि सबसे पहले झूठे यहूदी शासन पर जीत की बधाई। इतने शोरगुल और इतने दावों के बावजूद यहूदी शासन लगभग
ढह गया है और ईरान के हमलों से उसे कुचल दिया गया है। अब तक खामिनेई को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि खामिनेई जिंदा भी हैं या नहीं, पर खामिनेई नए वीडियो में धमकियों से सबको चौंका देते हैं और खामिनेई कहते हैं, दूसरी बधाई हमारे प्यारे ईरान के अमेरिकी शासन पर जीत की। अमेरिका ने सीधे युद्ध में एंट्री की क्योंकि उसे लगा कि अगर वो युद्ध में नहीं उतरा तो इजराइल तबाह हो जाएगा। अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए युद्ध में उतरा, लेकिन उसे इस युद्ध में कुछ हासिल नहीं हुआ। अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को बंकर बस्टर बमों से नेस्तनाबूद करने के दावे किए, खामिनेई उस पर भी बोले। अमेरिका ने हमारे परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया, जो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में आपराधिक मुकदमा चलाने की योग्य है, लेकिन वो कुछ भी बड़ा हासिल करने में नाकाम रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसको बढ़ा चढ़ाकर बताया। जिसने भी ट्रंप को सुना और समझा तो उनके इन शब्दों के पीछे एक और सच्चाई थी। वो अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाए और सच्चाई को छुपाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगे। ईरान ने अमेरिकी हमले का जवाब कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमले से दिया। ये न सिर्फ अमेरिका पर ईरान की जीत है, बल्कि अमेरिका के मुंह पर एक तमाचा भी है। यानी जो बात कई रिपोर्टर्स के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में चल रही है कि अमेरिका ने भले ही ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराए, लेकिन ईरान वहां से 400 किलोग्राम यूरेनियम बचाने में कामयाब रहा। ये बात खामिनेई की बातों से भी जाहिर होती है। खामिनेई ने ट्रंप की सरेंडर वाली धमकी का भी जवाब दिया। उन्होंने नए वीडियो में कहा कि ईरान की डिक्शनरी में सरेंडर नाम का शब्द नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि खामिनेई ने वीडियो तो रिलीज कर दिया, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आखिर अब तक बंकर से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं और वो कहां छुपे हैं? आपको बता दें कि खामिनेई का पहला वीडियो 10 जून को आया था। उसके बाद 18 जून को खामिनेई ने वीडियो रिलीज किया और अब 26 जून को खामिनेई का वीडियो सामने आया है। हमने खामिनेई के नए वीडियो को बेहद ध्यान से देखा और इसका एनालिसिस किया, तो इस वीडियो से पता चलता है कि खामिनेई ने 18 जून को जिस जगह से वीडियो बनाया, ठीक उसी जगह से ये नया वीडियो बनाया गया है। यानी ये संभव है कि खामिनेई इस नए ठिकाने को ज्यादा महफूज समझ रहे हों, क्योंकि खामिनेई के सलाहकार जनरल याह्या सफवी के बेटे हमजा सफवी के हवाले से कहा गया है कि ईरानी सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि युद्ध विराम के दौरान भी इजराइल खामिनेई की हत्या करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए उनके लिए बाहरी दुनिया के साथ सीमित संपर्क और अत्यधिक सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया है। आपको बता दें कि खामिनेई की सुरक्षा ईरान की स्पेशल सिक्योरिटी सिपाहे वलीए अम्र के हवाले है, जिसमें करीब 12,000 बॉडीगार्ड्स रहते हैं। इन सभी की जिम्मेदारी अलग अलग होती है। आज तक ब्यूरो।